हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। PSCY DC सर के डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं राजेंद्र गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग की एक सीरीज चल रही थी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भी अदर एग्जाम वनडे एग्जाम में उसने क्वेश्चन पूछा है, उन क्वेश्चनों को हम जो मध्य प्रदेश से संबंधित है उनको समाहित करें और आप लोगों के सामने लाएं। इससे ये होगा, इस लेक्चर को देखने से इनको आपको कम से कम 2 से 3 बार देखना पड़ेगा। रीजन ये है कि ये आयोग में कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर हम सपोज सबसे कम भी मान लें कि 5 से 10 क्वेश्चन अगर रिपीट हुए हैं और वही क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में आ गया और बिना कंफ्यूजन के वो क्वेश्चन अगर हम सही कर लेते हैं तो हमारे जो सिलेक्शन के चांस हैं वो काफी मात्रा में बढ़ जाएगा। तो जरूरी है कि जो आए हुए क्वेश्चन है कम से कम वो क्वेश्चन हमसे गलत ना हो। तो जरूरी इसके लिए है कि हम इसके बार बार प्रैक्टिस करें। चलो बिना देरी करते हुए अपने लेक्चर को शुरुआत करते हैं और श्री गणेशाय नमः करते हुए, श्री गणेश भगवान की स्तुति करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन आप देखेंगे अभी 10-20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब कि 2-3 एग्जामों में लगातार रिपीट हुए हैं। तो ये जो लेक्चर स्टार्टिंग के 20-25 क्वेश्चन ऐसा होगा जो पहले या दूसरे लेक्चर से क्या होगा, मैच करेगा। तो ये क्वेश्चन आयोग की तरफ से मैच था, ना कि हमने किया है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग घबराना नहीं कि हम ये वीडियो देख चुके हैं। स्टार्टिंग के 10-20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि दूसरे हमने वीडियो लेक्चर में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, मध्य प्रदेश के उष्ण शुष्क पतझड़ वन में मुख्य कौन सा वृक्ष पाया जाता है। मतलब कि जो मध्य प्रदेश के वनों का वर्गीकरण जलवायु के आधार पर किया गया है वह मुख्यतः 3 प्रकार से किया गया है। एक उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। एक उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती जो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में पाया जाता है और एक उष्ण कटिबंधीय शुष्क कटीले वन जो मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में पाया जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें कि उष्ण शुष्क पतझड़ वन में मुख्यतः कौन सा वन होता है, तो कौन सा वन होता है, सागौन होता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत की प्राकृतिक विभाजक माना जाता है। देखिए अगर हम देखा जाए तो जो नर्मदा नदी है, जो नर्मदा नदी है वह उत्तर भारत को और दक्षिण भारत से अलग करती है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो नर्मदा नदी के उत्तर से जो कोई भी नदी ऐसी नहीं है कि जो बाद में जाकर मतलब कि नर्मदा नदी के दक्षिण से कोई ऐसी नदी नहीं है जो कि जाकर किससे मिल जाए, सोन नदी में, सॉरी गंगा नदी में मिल जाए। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो नर्मदा नदी है वह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वह पचमढ़ी में होती है। लगभग कितनी, 200 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें कब पड़ती हैं। आप लोगों को पता होगा कि 21 मार्च के पश्चात सूर्य उत्तरायण होने लगता है और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कितने जून को, 21 जून को। नेक्स्ट, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट मध्य प्रदेश में अमरकंटक, कटनी, सतना आदि जिलों में पाया जाता है। अमरकंटक से जो बॉक्साइट का उत्खनन किया जाता है उसे रेणुकूट में स्थित हिंडाल्को इस्पात संयंत्र में भेजा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु के क्षेत्र में बांटा गया है। देखिए मध्य प्रदेश को कृषि जलवायु के आधार पर 11 भागों में बांटा गया है, जबकि फसलों के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट,
2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितने प्रतिशत है? तो मध्य प्रदेश में जो टोटल जनसंख्या है उसका 21.1% एसटी और लगभग 16% कौन है? एससी जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। अनुसूचित जाति पूछ रहा है, तो अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? 35, जबकि 47 एसटी के लिए आरक्षित है। तो एससी के लिए कितनी आरक्षित हैं? 35 और एसटी के लिए 47 सीट आरक्षित हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? तो जो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है उसमें 132 धाराएं और 15 अध्याय है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उमा भारती। सरला ग्रेवाल की बात करें तो यह मध्य प्रदेश की पहली राज्यपाल हैं। कौन है पहली राज्यपाल? जमुना देवी पहली महिला प्रतिपक्ष की नेता है। नेक्स्ट, उषा किरण योजना किससे संबंधित है? तो जो उषा किरण योजना है वो किससे संबंधित है? घरेलू हिंसा के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई थी? तो लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल सन 2007 से प्रारंभ हुई है। कब प्रारंभ हुई है? 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हुई है योजना। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रानी कमलापति जो रेलवे स्टेशन है वह भोपाल में स्थित है। यह निजी क्षेत्र का पहला रेलवे स्टेशन है जो किसके द्वारा बनाया गया है? बंसल ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। ठीक है ना। अगर बात करें कि कमलापति कौन थी, तो कमलापति गौड़ शासक थी, गौड़ शासिका थी। नागचंदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? जो नागचंदेश्वर मंदिर है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है। यह वर्ष में सिर्फ एक बार खुलता है, वह है जब नाग पंचमी के दिन यह मंदिर खुलता है। नेक्स्ट, बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? अगर बघेलखंड के प्राचीन नाम की बात करें तो यह नाम क्या था? करुष। जबकि आप लोगों को पता होगा महिष्मती जो है वह महेश्वर है और सुक्तमती जो जनपद काल में एक महाजनपद था जिसकी राजधानी क्या थी? आपके बुंदेलखंड का जो क्षेत्र आता है। नेक्स्ट, परिव्राजक राजवंश का अधिपति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर था? तो परिव्राजक राजवंश का जो क्षेत्र था, जो राजवंश था, जो उनका पूरा शासन था वो कहां था? बुंदेलखंड क्षेत्र में था। नेक्स्ट हम बात करें जागेश्वरी मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो जो जागेश्वरी मेला है वह कहां आयोजित किया जाता है? अशोकनगर, चंदेरी में आयोजित किया जाता है। और चंदेरी कहां है? अशोकनगर में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य निमाड़ी लोक नृत्य से संबंधित नहीं है? अगर हम बात करें गणगौर कहाँ का है? गणगौर, काठी, फेकरिया, ये तीनों नृत्य जो हैं वो निमाड़ अंचल से हैं और राई जो है वो कहां से है? बुंदेलखंड। कहां से है? बुंदेलखंड। इसके अलावा राई जो है मध्य प्रदेश का
राजकीय नृत्य है। क्या है? राजकीय नृत्य है। नेक्स्ट हम बात करें, प्रसिद्ध कलाकार अन्ना साहब फड़के किस कला से संबंधित है? तो जो अन्ना साहब फड़के हैं वो किस कला से संबंधित है? मूर्ति कला से संबंधित है। और फड़के स्टूडियो कहां पे है? धार जिले में। कहां पे है? धार जिले में फड़के स्टूडियो बनाया गया है। नेक्स्ट, कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में स्थान है। तो कोयला उत्पादन में पूरे देश में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। मध्य प्रदेश में जल पर्यटन का गंतव्य स्थल है। तो मध्य प्रदेश में एकमात्र जो जल पर्यटन है वो कहां पे है? आपके हनुमंतिया, जो कहां पे है? खंडवा जिले में है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति 2014 किस दिनांक को प्रारंभ हुई? तो मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति 2014 30 सितंबर से प्रारंभ हुई थी। कब से प्रारंभ हुई थी? 30 सितंबर से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट हम बात करें 2001 से 2011 के बीच में, 2001 से 2011 के बीच में की अवधि में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? 20.3%। कितनी रही है? 20.3% रही है, जिसमें अधिकतम वृद्धि दर कहां की थी? इंदौर। कितनी थी? लगभग 32%। और सबसे न्यूनतम अनूपपुर की। कितनी थी? जो लगभग 12% के आसपास थी। निम्नलिखित में किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो कपास का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वह कहां होता है? आपके खरगोन जिले में। इसीलिए खंडवा खरगोन को सफेद सोने की भूमि भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर खरगोन की बात करें तो खरगोन में कपास अनुसंधान केंद्र, कपास अनुसंधान केंद्र, ज्वार अनुसंधान केंद्र और मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? आपके खरगोन में स्थित है। नेक्स्ट, 1 जुलाई 1857 ईस्वी को इंदौर रेसिडेंसी पर किसने आक्रमण किया? 1 जुलाई 1857 को जब पूरे देश में 1857 का विप्लव चल रहा था, ज्वाला भभक रही थी, तब मध्य प्रदेश से इंदौर से कौन? शहादत खां और भागीरथी सिलावट ने भी क्या किया था? विद्रोह किया था, विद्रोह की शुरुआत किया था। अगर बात करें शहादत खां का जो मकबरा है वो कहां पे है? इंदौर में। आप लोक सेवा आयोग में कभी जाएंगे, उसके सामने एक चबूतरा बना हुआ है जो किसका है? शहादत खां का है। नेक्स्ट, भोपाल रियासत का विलीनीकरण कब हुआ? देखिए, जो भोपाल रियासत थी उसका भारत संघ में जो विलीनीकरण हुआ वह कब हुआ था? जनवरी 1949 को। नेक्स्ट, उज्जैन में सम्राट हर्ष, उज्जैन में कौन? सम्राट हर्ष किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? मतलब कि जो उज्जैन में एक मंदिर है, कौन सी? गढ़कालिका देवी का मंदिर था, वह मंदिर क्षतिग्रस्त हो गई थी। ये सम्राट हर्ष ने क्या कराया था? जीर्णोद्धार करवाया था। नेक्स्ट, देसोला बोंगा आदिवासी त्योहार है, यह कब मनाया जाता है? ग्रीष्म उत्सव में मनाया जाता है। इसे सरहुल उत्सव भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म स्थान है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल का जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, उनका जन्म कहां हुआ है? सागर में। कहां हुआ है? सागर में। नेक्स्ट, सिंगरौली कोयला क्षेत्र में मुख्यतः कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है? देखिए, कोयला मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। एंथ्रासाइट जो सबसे शुद्ध होता है, दूसरा बिटुमिनस प्रकार, तीसरा लिग्नाइट, चौथा पीट जो सबसे निम्न प्रकार का होता है। तो मध्य प्रदेश में
जो कोयला पाया जाता है वह बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। किस प्रकार का पाया जाता है? बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। इसके अलावा जो सिंगरौली है वह सबसे मोटी परत पाए जाने का यहाँ पाई जाती है। लगभग 138 मीटर, कितनी? लगभग 138 मीटर मोटी परत पाई जाती है। सतपुड़ा तापी विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो सतपुड़ा तापी विद्युत केंद्र की बात करें, ये कहाँ स्थित है? आपके सारणी में। पहले इसका जो नाम था वो सारणी ताप विद्युत केंद्र था, जो किस जिले में अवस्थित है? बैतूल जिले में। बैतूल जिले में ये जो ताप विद्युत केंद्र है, इसके लिए जो कोयले की आपूर्ति होती है वह पाथरखेड़ा से होती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट प्लांट कौन सा है? देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा जो प्लांट है वो कौन सा है? रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। कहाँ पर है ये? आपके रीवा में है, जहां 750 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यह रिलायंस कंपनी के द्वारा प्राइवेट पार्टनरशिप में काम कर रहा है। नेक्स्ट, कौन से जिले में तवा सिंचाई परियोजना स्थित है? देखिए, तवा नदी जो है वह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। किसी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। यह नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस पर जो बांध बना हुआ है उससे होशंगाबाद में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जल विद्युत परियोजना नहीं है? तो अगर हम बात करें तो पेंच जो छिंदवाड़ा में है, बरगी जो जबलपुर में है, बाणसागर जो आपके शहडोल जिले के देवलौन में है, जो श्री सिंगा जी है यह तापी विद्युत केंद्र है। कैसा है? तापी विद्युत केंद्र है, जो कि कोयला से विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना? कहां पे है? खंडवा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रभाष जोशी पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? प्रभाष जोशी एक पत्रकार थे। कौन थे? पत्रकार थे। इन्हीं के नाम पर मलखम्ब जो पुरस्कार दिया जाता है वो किसे? मलखम्ब से संबंधित है, जिसे सन 2013 में राजकीय खेल घोषित किया गया। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मलखम्ब है। नेक्स्ट, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर निर्मित है? तो इंदिरा सागर जो बांध है वह मध्य प्रदेश की परियोजना है। वह नर्मदा नदी पर स्थित है। कहां स्थित है? पुनासा खंडवा में अवस्थित है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा कब गठित हुई? तो मध्य प्रदेश की जो पहली विधानसभा गठित हुई थी, कब गठित थी? 1962 में। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 1956 में, हाँ 1956 में क्या हुआ था? मध्य प्रदेश का जो जितने भी देसी रियासतें थी, सॉरी जो अलग अलग प्रांत उस समय ABC पार्ट में बने थे, उनको मिलाकर क्या कर दिया गया था? आपस में मिला दिया गया था और विधानसभा चालू कर दी गई थी। ठीक ना? लेकिन 1961-62 का जो आम चुनाव हुआ था उसके बाद मध्य प्रदेश में एक व्यवस्थित विधानसभा का गठन हुआ था। तो क्या हो जाएगा? 1962। मध्य प्रदेश के वित्तीय निगम का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? तो वित्तीय निगम का जो मुख्यालय है वो कहां स्थित है? आपके इंदौर में। स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। फर्टिलाइजर कारखाना विजयपुर, जिला गुना,
किन देशों के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो गुना जिले के जो विजयनगर है वहां पर फर्टिलाइजर बनाने का कारखाना है, वह किस देश के सहयोग से है? संयुक्त राज्य अमेरिका और इटली के सहयोग से संचालित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश को कितने औद्योगिक केंद्र विकास निगम में बांटा गया है? तो मध्य प्रदेश को कितने औद्योगिक केंद्र विकास निगम में बांटा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके 7। कितने कितने उसमें बांटा गया है? 7 उसमें बांटा गया है। तो कौन से 7 हैं? अगर हम 4 बात कर ले, जो मेट्रो सिटी हैं आपके भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। इसके अलावा उज्जैन, कटनी, सागर। इस तरीके से हमारे 7 जो के स्थान है वो किसमें है? औद्योगिक केंद्र विकास निगम में बांटे गए हैं। नेक्स्ट, श्री लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से बचाने हेतु उनकी वेशभूषा धारण करने वाली वीरांगना का क्या नाम? आप लोगों को पता होगा, जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से युद्ध कर रही थी तब एक ऐसी स्थिति आई थी जब अंग्रेजों के तैसे पूरी जैसे घिर गई थी, तो आवश्यक यह था कि उनको किसी तरह से मैदान से बाहर किया जाए जिससे उनकी जान की रक्षा की जाए। तब उनकी एक सहायिका थी जिनका नाम था झलकारी बाई, जो कि लगभग हूबहू एकदम रानी लक्ष्मीबाई की तरह भेष धारण करती थी। तो उन्होंने मोर्चा संभाला और रानी लक्ष्मीबाई को वहां से बाहर दे दिया गया। अंततः झलकारी बाई वहां लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कहां के किले में अहू खाना मृगवन स्थित है? तो अहू खाना जो मृगवन स्थित है वह बुरहानपुर में जो असीरगढ़ का किला है, असीरगढ़ का किला है उसमें स्थित है। नेक्स्ट, भगोरिया पर्व किस त्योहार से संबंधित है? तो जो भगोरिया पर्व है वो किससे संबंधित है? होली के। आप लोगों को पता होगा भगोरिया पर्व जो है वो भील जनजाति के द्वारा मनाई जाती है और होली के एक सप्ताह से पहले यहाँ एक मेले का आयोजन किया जाता है और वहां भगोरिया उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट, ककानाद का आधुनिक नाम क्या है? ककानाद का जो आधुनिक नाम है वह क्या है? सांची है। सांची कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में। कहाँ स्थित है? रायसेन जिले, जहां बौद्ध मठ है। रानी दुर्गावती के पिता का नाम क्या था? देखिए, अगर हम बात करें तो ये रानी दुर्गावती जो थी वो चंदेल वंश से थी। कहां थी? चंदेल वंश की राजकुमारी थी, ठीक है ना। इनके जो पिता का नाम मिलता है कीर्ति वर्मन। कीर्ति वर्मन मिलता है, जिसे कहीं कहीं क्या नाम दिया गया है? शालिवाहन दिया गया है, ठीक है ना। तो शालिवाहन या कीर्ति वर्मन जो भी ऑप्शन में होगा उसको आप लोग लगाएंगे। इनका विवाह कहाँ हुआ था? गोंड वंश के शासक दलपत राय से। किसके साथ हुआ था? गोंड वंश के शासक दलपत राय के साथ हुआ था। नेक्स्ट, किस वर्ष झंडा सत्याग्रह हुआ था? देखिए, मध्य प्रदेश में जो जबलपुर उसके टाउन हॉल में जो नगर निगम था वहां कांग्रेस का बहुमत था, तो जरूरत ये थी कि उस समय कुछ जो राष्ट्रीय स्तर के जो कांग्रेस के नेता थे वो जबलपुर आ रहे थे, तो उनके सम्मान में जो भारत का झंडा था उसे फहराने की बात कही। जो प्रेमचंद जैन थे, दमोह के थे, इन्होंने साहसपूर्वक कार्य करते हुए क्या किया? झंडा
भारतीय झंडा जो उस समय प्रतीक था उसको फहराया, जिससे अंग्रेजों ने निकाल उतरवा दिया और जितने लोग कार्यक्रम के आयोजक थे उनको जेल भेज दिया। तब आंदोलन व्यापक हुआ, जिसमें माथुराम गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि लोगों ने भाग लिया। धीरे धीरे यह जो आंदोलन था राष्ट्रीय स्तर पर हो गया। तब अंग्रेजों ने मामले को समझौता करते हुए बाकी लोगों को रिहा किया और इस तरीके से झंडा सत्याग्रह के नाम से जाना गया है। ये कब हुआ? 1923। कहां पे हुआ था? जबलपुर पे। में नेक्स्ट, राई परंपरा क्या है? तो जो राई परंपरा है वो क्या है? आपके लोक नृत्य है। किस क्षेत्र का है? बुंदेलखंड का। कहां का है? बुंदेलखंड का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है? लेकिन हमारे पास जैसे हिरन, दिनावा, गोई, हथनी सभी जो नदी हैं वह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। आंसर क्या हो जाएगा? यह गलत है। सभी जो नदी हैं वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान पाया जाता है। देखिए, मध्य प्रदेश में जो सबसे अधिक तापमान पाया जाता है वह कहां पाया जाता है? ग्वालियर जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट, सियारी क्या है? तो सियारी एक तरीके से फसल है, ठीक ना, जो खरीफ के समय बोई जाती है। तो यह फसलों का एक प्रारूप है। किस ऐतिहासिक स्मारक को खम्ब बाबा के नाम से जाना जाता है? तो खम्ब बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? विदिशा का गरुड़ स्तंभ है, जो किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट, बुंदेलखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। तो बुंदेलखंड के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? सिद्ध बाबा। कितनी है? 1172 मीटर है। नेक्स्ट, कठोरता की दृष्टि से हीरे के बाद दूसरा अधात्विक खनिज है। क्या कह रहा है? कठोरता। देखिए, कठोरता पैमाना नापने का एक पैमाना किया गया है, जिसकी जो मापक है वह 1 से लेकर 10 तक है। तो जो हीरे की दुनिया के सबसे कठोर है, इसकी कठोरता का जो हीरे की जो कठोरता का पैमाना है वह 10 रखा गया है। फिर बात करें नव। नव किसका है? कोरंडम का है। तो कोरंडम दुनिया का दूसरा सबसे कठोरतम अधात्विक पदार्थ है। मध्य प्रदेश में नेपानगर के कागज कारखाने को शक्ति प्रदान करने के लिए एक तापी शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। कहा? देखिए, नेपानगर बुरहानपुर में कागजी अखबार बनाने का कारखाना स्थापित किया गया 1953 में। कब? 1953 में। तो जरूरी था कि इस कारखाने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति कहां से होगी? तो इसकी ऊर्जा की प्राप्ति के लिए चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? तो मध्य प्रदेश में जो सबसे अधिक वर्षा होती है कहां होती है? पचमढ़ी में, लगभग 200 सेंटीमीटर। इसे मध्य प्रदेश का मासिन रात भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में किस वर्ष पोषण महोत्सव योजना लागू की गई? तो मध्य प्रदेश में जो पोषण महोत्सव योजना लागू करने की हम बात करें, ये कब लागू हुई? सितंबर 2020। सितंबर 2020 को यह योजना लागू हुई थी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 931 है। जहां सबसे अधिक लिंगानुपात कहां है? बालाघाट जिले में।
कितना है 1021। सबसे कम कहाँ है भिंड जिले में, कितना है 837। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की न्यूनतम बाल जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? मतलब मध्य प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे न्यूनतम जो बाल जनसंख्या पाई जाती है कहाँ है? हरदा जिले में। कहाँ है? हरदा जिले में। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम कौन सा है? 1993। मध्य प्रदेश में लाख बनाने का शासकीय कारखाना स्थित है। तो मध्य प्रदेश में लाख बनाने का जो शासकीय कारखाना है कहाँ है? उमरिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसे मध्य प्रदेश विधानसभा भंग करने का अधिकार है? तो देखिए मध्य प्रदेश जो विधानसभा होती है उसको भंग करने का अधिकार किसको होता है? राज्यपाल को है। जबकि सदन को स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है? विधानसभा के अध्यक्ष के पास होता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के नीमच जिले के कौन से गांव में 130 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो कौन से गांव में स्थापित किया गया है? भावनापुर में 130 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र संचालित किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी नहीं है? आपके उमे परियोजना है, भांडे नहर भी है और बाणसागर परियोजना भी है। जो सिंध परियोजना है वह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में प्रभाष जोशी पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो प्रभाष जोशी जो खेल संबंधित है मलखम्ब से संबंधित है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार की संत रविदास स्वरोजगार योजना का संचालन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है? तो संत रविदास स्वरोजगार योजना है वो किसके द्वारा किया जाता है? अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के द्वारा किया जाता है। 2020 में मुक्केबाजी के लिए मध्य प्रदेश का विक्रम पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? देखिए जो विक्रम पुरस्कार है यह मध्य प्रदेश का पुरस्कार है जो सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। 1990 से प्रारंभ हुआ है। वर्तमान इसकी राशि जो है 2 लाख रुपए है। तो 2020 का जो मुक्केबाजी का पुरस्कार मिला है वो मंजू बामोरिया का मिला है जो किस जिले से हैं? उज्जैन जिले से हैं। नेक्स्ट बात करें, प्रसिद्ध पत्रकार माधवराव सप्रे का जन्म मध्य प्रदेश के किस गांव में हुआ था? तो प्रसिद्ध पत्रकार माधवराव सप्रे का जो जन्म हुआ था दमोह के पथरिया गांव में हुआ था। कहां हुआ था? दमोह जिले के पथरिया गांव में हुआ था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भारतीय वैज्ञानिक मध्य प्रदेश से संबंधित है? देखिए अगर हम बात करें कि अनिल काकोकर जो है ये मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश में कहां से हैं? बड़वानी जिले से। कहां से हैं? बड़वानी जिले से हैं। इसके अलावा बात करें राजा रमन्ना, ये भी एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर मध्य प्रदेश के इंदौर में राजा रमन्ना इंस्टीट्यूट खोला गया है जहां लेजर बनाने का काम किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना की अनुशंसा 2022 को किस तिथि पर किया है? तो अगर हम बात करें ये कब किया था? 6 सितंबर 2022। 6 सितंबर 2022 को यह किया गया था। चलिए इस तरीके से आज हम लोगों का ये लेक्चर खत्म हुआ। तो जितने भी क्वेश्चन है इसको हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से देखेंगे। जरूरत पड़ी तो आप 1 से 2 बार और भी देख लीजिएगा, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए
ये कंपलसरी है। थैंक यू।